ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 24वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। तो रुद्र गीता शुरू हुई थी लास्ट क्लास में। भगवान शिव परम पुरुषोत्तम रस शेखर ईश्वर शिरोमणि भगवान कृष्ण के विषय में गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं भगवान का गुणगान करने की योग्यता प्राप्त किया। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली बताते हुए भगवान के विभिन्न विभिन्न अंशों का भी गुणगान कर रहे हैं। कभी अनिरुद्ध का, कभी प्रद्युम्न का, हर एक भगवान के अंश का गुणगान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम मिलकर आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर इसको शेयर कर रहा हूं ताकि प्रेम से आप सुन भी सको और पढ़ भी सको। तो शिव जी कह रहे थे, हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्तोत्र हैं। तो शिव जी यहां भगवान कृष्ण की महिमा गान करते हुए कह रहे हैं कि पितृलोक और सभी देवताओं को जो पोषण मिलता है, यानी वो एनर्जी कहां से लेते हैं सारे देवता, ये स्तोत्र बता रहे हैं कि आप ही वो स्तोत्र है। आप ही की वजह से सारे देवताओं को, पितृलोकों को, अन्य लोकों को पोषण मिलता है। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह हैं और वेदों के स्वामी भी आप हैं। हर श्लोक के बाद बोलते हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। जैसे ब्रह्मा जी ने 10वें स्कंद श्रीमद् भागवतम के 14th चैप्टर में आत्मसमर्पण किया भगवान को, और वहां भी हर श्लोक के बाद बोलते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उधर ब्रह्मा जी गा रहे हैं, इधर शिव जी गा रहे हैं। इंद्र भी गाएंगे 10वें स्कंद में। इंद्र, ब्रह्मा, शिव, मुनिवर, हर व्यक्ति भगवान की स्तुति गा रहा है। हर वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो भगवान की स्तुति गान करेगा। हर व्यक्ति जो बुद्धिमान है। तो जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस को अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, वह परम बुद्धिमान जीव है। परम बुद्धिमान जीव है। भले ही उसे फिजिक्स ना आती हो, केमिस्ट्री ना आती हो, अकाउंट्स ना आता हो, इस संसार की बोलचाल की भाषा ना आती हो, इस संसार में अपना निकालना समय और रास्ता ना आता हो, दीर्घ और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, उपाधियां ना मिली हो, लेकिन अगर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार कर लिया है तो वो परम बुद्धिमान जीव है। यही बुद्धिमान जीव का लक्षण है। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियां, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। बोल रहे हैं आप विराट स्वरूप हैं। समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं किसमें? आप ही में। समस्त लोकों के पालक हैं आप।
आप ही पालन करता है, आप ही पालन करता है। इस संसार में एक जन्म होता है, मृत्यु होती है, और जन्म और मरण के बीच में पालन होता है। तो भगवान कह रहे हैं आप ही, शिव जी कह रहे हैं भगवान को, आप ही पालन करता भी है। अभी इससे पहले वाले श्लोक में कह रहे थे पितृलोक देवताओं के पोषक हैं, आप उन्हीं को पोषण देते हैं, यानी उनको पालन करते हैं। यहां बोल रहे हैं लोगों को भी आप ही पालन करते हैं। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं, और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों में परम लक्ष्य हैं। अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं। आप देखिए कितनी गहरी बातें हैं। शिव जी ऐसा भगवान के विषय में कह रहे हैं। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी फल भी हैं। आप अधर्म से जनित जीवन को दुखों के कारण स्वरूप हैं, अतः आप मृत्यु हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, और उन्हीं से जीवात्मा की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती है। जैसा कि यहां परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हूं, मुझी से स्मृति और मुझसे विस्मृति उत्पन्न होती है। भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे असुर लोग तो उन्हें भूल जाते हैं, किंतु भक्त उनका स्मरण करते रहते हैं। मनुष्य में निवृत्ति भी भगवान के ही कारण है। असुरों को यह पता नहीं रहता कि किधर प्रवृत्त हुआ जाए और किधर नहीं। असुर को यह नहीं पता कि उसको अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी इंद्रियों को कहां लगाना है। उसको यह पता ही नहीं होता। असुर है ना, उसको मालूम ही नहीं। और जो सुर है, देवता है, उसको मालूम है क्या कार्य करने योग्य है और क्या कार्य करने योग्य नहीं है। यद्यपि असुर भक्ति के विरोधी हैं, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि वे भी भगवान की इच्छा से ही ऐसा करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, पर भगवान के सैंक्शन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि असुर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, अतः भगवान उनके हृदय के भीतर से उन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि वे उन्हें भूल जाए। सबसे पहली इच्छा, इच्छा असुर की है, मुझे नहीं करनी भक्ति, ये कार्य असुर का है, मुझे नहीं करनी। अब भगवान कहते हैं नहीं करनी, तो अब तुझे मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि तू ना कर। बुद्धि हमारी इच्छा के अंडर चलती है, असुरों की, भक्तों की नहीं। भक्त इस बात को समझ जाते हैं, नहीं मुझे भक्ति करनी है। तो भगवान देखते हैं इसकी इच्छा शक्ति मजबूत है। गीता में भगवान ने कहा ये बात, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम युपयंति थे। मैं देता हूं फिर उनको बुद्धि, पर इच्छा उनको करनी होगी। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। इच्छा उसको करनी होगी, भजना होगा, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करना होगा। और अगर ऐसा वो करता रहा, सतत युक्ता नाम, बिना रुके, चाहे जीवन में कई कष्ट आए, चाहे जीवन में कोई परिस्थिति हो,
नित्यम भागवत सेवया। तो क्या होगा? भगवान ने अगर इच्छा जान ली कि इसकी इच्छा है, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देंगे। तो यहां श्लोक में यही लिखा गया कि जो विरोधी हैं, असुर हैं, वो भक्तों के विरोधी हैं, भक्ति के भी विरोधी हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? उससे उनको ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो भगवान से भटक के कहीं और उनकी बुद्धि लग जाए। तो आगे श्लोक में लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, पढ़िए। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त, सुनिए ध्यान से पढ़िए, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। क्लियर कर दिया, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं किसी को। एटलीस्ट शिव जी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी व्यक्ति को हो तो हो, शिव जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ही इज क्रिस्टल क्लियर कि जो भी कोई देने वाला है, दाता है, उसमें आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब आपसे श्रेष्ठ कोई दाता नहीं। आप सबसे प्राचीन है, मतलब आपसे पुराना भी कोई नहीं है इस संसार में, इस संसार क्या, किसी भी संसार में। और भोक्ताओं में भी आपसे बड़ा भोक्ता कोई नहीं है। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। पहले स्कंद में भी आया था ये बात। तेषाम नित्य कला पुंसा कृष्ण तुम भगवान स्वयं। फिर ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, तो ब्रह्मा जी स्तुति में भी पहला श्लोक क्या है ब्रह्म संहिता का? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप समस्त कारणों के कारण हैं, या शिव जी भी कह रहे हैं आप समस्त कारणों के कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आप ही सबके कारण है। भाई अब आप शिव जी की बात ना मानो, ब्रह्मा जी की बात ना मानो, और अपने मन की बात मानो, इसका मतलब आपने फिर वैष्णव अपराध कर दिया। शिव जी के प्रति भी अपराध किया, ब्रह्मा जी के प्रति भी अपराध किया। कितने बड़े अपराधी हो भाई। शिव जी कह रहे हैं आप समस्त कारणों के कारण है। ये जो आसक्ति है ना, ये प्रॉब्लम है। इतने आसक्त हो जाते हैं, हम नहीं सुनेंगे, हमें नहीं सुननी, हमें नहीं समझ में आ रही, हमारे को तो यही अच्छे लगते हैं जी, हमारे को तो ऐसे जीवों का क्या किया जाए? समझाया तो उसको जाए जो समझे, जो समझना ही ना चाहे उसको क्या समझाया जाए? आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं, आप परम मन हैं, और आपका बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, फिर से नमस्कार। कितना आदर कर रहे होंगे भगवान का, सोचिए कि हर दो लाइन कहने के बाद भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, फिर दो लाइन बोलते हैं, मुख से निकलती है दो लाइन, फिर भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, फिर दो लाइन निकलती है, फिर मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्या सुंदर, आप समझिए क्या माहौल होगा उस वक्त, शिव जी के हृदय में चल क्या रहा होगा। कोई किसी का ऐसा गुणगान कैसे कर सकता है कि दो दो शब्दों के बाद, दो दो लाइनों के बाद आपके मुख से, ऐसा नहीं किसी ने मार मार के कहा है लिखो, बोलो, गाना है, ग्लोरिफिकेशन लिखनी है, ऐसा नहीं है। स्वतः बह रही है, स्वतः बह रही है। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत बड़ा परपट दिया है। आगे बोल रहे हैं शिव जी, हे भगवान, आप कर्ता, कारण और कर्म, इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं। आपके नियम से चलता है कर्ता भी, करण भी, कर्म भी। अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता है। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। सोचिए,
आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्तोत्र भी हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा निर्देशित होता है। अतः शिव जी मिथ्या अहंकार को भगवान की कृपा से पवित्र करना चाह रहे थे। क्योंकि शिव जी या रुद्र ही अहंकार के नियंता हैं, इसलिए वे भगवान की कृपा से अप्रत्यक्ष रूप से अपने को शुद्ध कर लेना चाहते थे, जिससे उनका वास्तविक अहंकार जागृत हो सके। सोचिए, तो बोल रहे हैं आप अहंकार के नियंता कौन है? मैं। शिव जी रुद्र हैं, शिव जी खुद ही कह रहे हैं मैं अहंकार का नियंता हूं, लेकिन मैं नहीं, आप ही हो। मेरे कंट्रोलर भी आप ही हो। ऐसा कहते ही शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति। हर वो व्यक्ति, हर वो समान, हर वो वस्तु जो कृष्ण की सेवा में लग गई, वो पवित्र हो जाती है, वो पवित्र हो जाती है। निसंदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। निर्विशेषवादियों के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ये शरीर ना होकर आत्मा हूं है, किंतु वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। इसलिए शिव जी वेदों के आदेश अनुसार मन तथा कर्म से भगवान की भक्ति में लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है। अगर आप अहंकार को शुद्ध करना चाहते हो तो क्या करना होगा? हमें भगवान की भक्ति में लग जाना होगा। चेत का अर्थ है ज्ञान। बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्ण रूप से कर्म नहीं किया जा सकता, तो हमें ज्ञान भी लेना होगा। हम कहें नहीं हमें तो आ गया, हमें पता है क्या करना है, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। जब हमें लगे हमें पता है, इसका मतलब आप अज्ञान में हो। जब आपको लगे मुझे नहीं पता है, इसका मतलब आप ज्ञान में हो। आप जितनी किताबें पढ़ोगे, जितने ग्रंथ पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये भाव भी आना चाहिए। सुबह चैतन्य भागवत पढ़ रहे हो, एनालाइज करो। शाम को भागवत पढ़ रहे हो, फिर कोई भक्त वैष्णव के पढ़ रहा है, कोई मन शिक्षा पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, और उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं तो उतने डीप रियलाइजेशन होने लगती हैं। हमें लगता है ओ इतना डीप अभी और बाकी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। मैंने कई भक्तों को जो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं उनको देखा है। मैं स्वयं उदाहरण हूं। जब मैं कोई और डीप ग्रंथ देखता हूं, पढ़ता हूं, मैं सोचता हूँ ओ माय गॉड, अभी तो भक्ति शुरू नहीं हुई। तो बिना ज्ञान के भी हम नहीं समझ सकते इसको। यहां वाचा शब्द का अर्थ है वैदिक आदेश। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही हुई, और यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट होते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से यह संभव है। इस प्रकार शिवजी ज्ञान तथा वेदों के निर्देश अनुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर, मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं जिनसे उनका मन, इंद्रियां, वाणी, ये सब केवल भक्ति की ओर उन्मुख हो। तो शिव जी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका शरीर भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति आकृष्ट हो जाए, उन्मुख हो जाए। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूं जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो ये कितना खूबसूरत संवाद हो रहा है। भगवान शिव
जो कि स्वयं इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करें तो समस्त वैष्णवों में समस्त शिरोमणि है शिव जी। ऐसे अद्भुत, ऐसे अद्भुत हैं शिव जी। और वो शिव जी की अभिलाषा देखिए क्या है। वो शिव जी क्या चाह रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें सिखाना भी चाहते हैं कि कैसे प्रार्थना की जाए। कितने दर्शन अभिलाषी हैं भगवान के। हर शब्द में, हर श्लोक में वो कृष्ण की स्तुति ही गा रहे हैं। और स्तुति नहीं गा रहे, वर भी मांग रहे हैं उनसे। पहले कह दिया कि हम जितने देव हैं, हम सबको शक्ति आपसे ही मिलती है। फिर कह दिया हम ही नहीं, सारे लोगों को शक्ति आपसे मिलती है। फिर ये भी कह दिया कि सबसे पुराने आप ही हैं, सबके कारण यानी मेरे भी कारण आप ही हैं। कितना मर्यादा है, कितना प्रेम है इनका, कितना प्रेम है। भगवान की सेवा के लिए शिव जी कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, हनुमान का रूप धर के आ गए, बोले मैं तो सेवक हूं, सेवा करूंगा। और अपनी पूरी लाइफ टाइम केवल सेवा के मूड में बिता दी। भगवान राम को जब पहली बार मिले और पता लगा ये राम है, वो आंख से आंसू रोक नहीं पा रहे थे। मैं इनकी क्या स्तुति कर सकता हूं, छोटा सा मुंह है, छोटी सी बुद्धि, छोटा सा ज्ञान। लेकिन ये शास्त्र बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को भी पवित्र कर रहे हैं। ये मनुष्य है जो थोड़ा आसक्ति के कारण देखना नहीं चाहता। ये मनुष्य है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुनना नहीं चाहता शास्त्र में लिखा क्या है। वो अपने स्वामी का मूड भी नहीं जानना चाहता। सेवक वो है जो स्वामी के मूड के अनुसार कार्य करे। सेवक वही है जो अपने मुताबिक जिसकी सेवा कर रहा है वैसी सेवा करे, मेरी मर्जी। वो कैसा सेवक है? वो तो अहंकारी है, वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है। सेवा तो उसने की ही नहीं। जैसा कि हम थोड़े दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, आप किसी होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, तो रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं फिर से हमें सेवा का मौका दीजिएगा। सेवा तो वो है ही नहीं, बदले में पैसे ले रहे हैं। सेवा कैसी? ऐसे लोग बोलते हैं हम इस देवता के भक्त हैं, हम इस देवता के भक्त हैं, हम भगवान, हम शिव जी के भक्त हैं। अरे शिव जी के भक्त हो तो शिव जी का मूड जानो भाई। अपने स्वामी के मन के अकॉर्डिंग सेवा करो। वो क्या चाहते हैं उसको समझो। किस प्रकार वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, रुद्र गीता पढ़ रहे हैं। इसलिए ओपन माइंडेड, ये जो ओपन माइंडेडनेस है, ब्रॉड माइंड रहो। और इधर क्लियर कट बता रहे हैं आप मुझ पर अनुग्रह करो। मतलब ऐसे नहीं कह रहे कि आप मुझे जरा वो रूप दिखाओ, जरा तो वो कौन सा रूप था जरा दिखाओ तो। नहीं नहीं, बोल रहे हैं आप मुझ पे कृपा कर दो। मैं भले डिजर्व नहीं करता,
व्हाट इज कृपा? कृपा का अर्थ है मैं कोई डिजर्व नहीं करता, मैंने कुछ किया नहीं आपके लिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आप फिर भी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, इसका मतलब आपकी कृपा हो रही है। तो कह रहे हैं कि आप मेरे पे कृपा ही कर दो। जैसे भक्त आपका रूप देखना चाहते हैं, मुझे भी वही दिखाओ। क्यों? क्योंकि मैं भी तो भक्ति ही हूं। वैष्णव नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते नहीं है। विनम्रता देखिए, कह रहे हैं आप अपने भक्तों को जो रूप दिखाते हो ना, वही मुझे दिखा दो। यानी कि अपने को भक्तों से भी नीचा मान रहे हैं। विनम्रता देखिए शिव जी की। क्यों ना कोई भक्त इनकी इज्जत करे, क्यों ना कोई भक्त इनकी रिस्पेक्ट करे, क्यों ना कोई इनका गुणगान ना करे। विनम्रता सीखिए, हमें हमें विनम्रता सीखनी चाहिए शिव जी से। वो कह रहे हैं जैसा आप बाकी सबको दिखाओगे, मैं मेरे को भी वही दिखा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो उनके जैसा हूं नहीं। दे आर मच मोर क्वालिफाइड देन मी। वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है, ऐसा विचार कह रहे हैं शिव जी। डूबो भागवतम में। जरा समझने का प्रयास करो, किस परिवेश में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या शब्द कहे गए, उनका उनका भाव क्या है। वो कह सकते थे मुझे अपनी द्विभुज रूप के दर्शन कराओ, आगे कहेंगे, लेकिन स्टार्ट कैसे कह रहे ना ना ना, जैसा भक्तों को आप दर्शन कराओ मुझे भी करा देना। विनम्रता है, मेरा अपना कोई नहीं है। हम्म, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हम्म, अभी आगे क्लियर भी करेंगे, ध्यान से सुनिए। लास्ट श्लोक पढ़ेंगे हम ये। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन शाम मेघों के समान है। देखो धीरे धीरे आ रहे हैं कि किनके दर्शन करने हैं। वर्षाकालीन शाम, उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। वे समस्त सौंदर्य के सार सर्वस्व है। चार भुजाएं हैं, सुंदर मुख है, नेत्र कमल दलों के तुल्य है, नाक उन्नत है, हंसी मोहने वाली है, मस्तक सुंदर है तथा कान सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है। धीरे धीरे अभी भगवान विष्णु पे आए। एग्जैक्ट क्लियर, आगे और भी शब्दों में बहुत सुंदर वर्णन करने वाले हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ग्रीष्म ऋतु के तपन के बाद आकाश में जब काले काले बादल आते हैं तो बड़े अत्यंत सुहावने लगते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा है, बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम। भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं, उनका शरीर शाम बादलों के समान है, अत्यंत लुभावना है। कंदर्प कोटि कमनीय, श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उनकी समता नहीं कर सकते। करोड़ों कामदेव बराबरी नहीं कर सकते भगवान की। विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्यों से सुसज्जित रहता है। अतः शिव जी नारायण या विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन पाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पंचरात्रिक विधि से की जाती है, जबकि भगवान की कृष्ण पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी पंचरात्र विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता। वास्तव में नव दीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात्रिक द्वारा निर्दिष्ट पंचरात्रिक विधि से ही करते हैं। नव दीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। अतः मंदिरों में विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नव दीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार्य होती है। पंचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है।
और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन पद को प्राप्त हैं, जैसे वृंदावन के वासी नंद महाराज, यशोदा, गोप, गायें, ये सब राग मार्गी हैं। हम सब तो अभी वैदी मार्गी हैं। हम सबको आर्टिफिशियली राग मार्ग की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमको वैदी भक्ति ही करनी है। हमें अभी जबरदस्ती महाभागवत सिंड्रोम नहीं पालना है। कुछ लोग सुनते हैं, बोलते हैं अब मैं एक्टिंग करूंगा महाभागवत होने की। अरे फंस जाओगे, नहीं कर सकते। धीरे 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 स्वतः ये वैदी भक्ति रागानुगा भक्ति तक प्रविष्ट होगी, और जब रागानुगा तक प्रविष्ट होगी तो समय का ज्ञान नहीं होगा। अभी समय हो गया, पर अभी वैदी ठीक है प्रभु जी, अभी वैदी ठीक है। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, चर्चा जारी रहेगी, रुद्र गीता चलती रहेगी, आनंद लेने का प्रयास करेंगे। और डीप शिव जी स्तुति कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी उपस्थित भक्तों की जय।